मीटिंग करवाओ। अब उन्होंने बुलाया मीटिंग के लिए कि भाई तुमको औरंगजेब बुला रहे हैं, उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो खुद औरंगजेब ने पत्र लिखवाया। औरंगजेब ने 1 लाख तो रुपए भेजे पेशगी के तौर पर, शाही वस्त्र भेजे, बाकी आपका उपहार भेजे, और ये कहा कि औरंगजेब की दिली तमन्ना है तुम सब। औरंगजेब क्या करना चाहता था कि भाई इनको बुलाओ पहले तुम। तो औरंगजेब उस समय बैठता था आगरा में। अब आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज गए अपने 4,000 घुड़सवारों के साथ में। जयसिंह ने उनको प्रॉमिस भी किया कि जयसिंह के लड़के का नाम था राम सिंह। तो जयसिंह ने प्रॉमिस किया कि राम सिंह तुम्हारी सुरक्षा का वादा देता है, राम सिंह तुम्हारी सुरक्षा के लिए सारे काम करेगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। अब औरंगजेब के सामने पेश हुए, जब कहते हैं पहले तो जब तुरंत पहुंचे 3 दिन तक तो औरंगजेब मिला नहीं, कहा कि औरंगजेब व्यस्त है, बिजी है। और वो समझ गए शिवाजी की इसकी जो चाल है। तीसरा दिन पहुंचे भी तो वो बैठता था ऊंचे पे आपका, मयूर सिंहासन ऊंचा होता था, इतना ऊंचा, 9 फीट ऊपर बैठा रहता था वो। जितने लोग हैं वो नीचे खड़े रहते थे ऐसे, नीचे को देख के बात करता था। शिवाजी जब गए तो उन्होंने भी नजराना पेश किया, वो भी गिफ्ट विफ्ट लेके गए, जैसे पहले मीटिंग्स होती थी उस तरह से वो भी गए। अब जब अंदर गए तो वो बैठा हुआ ऊपर ऊंचे तख्त पर। अब जब उन्होंने 3 बार नजराना पेश किया तो औरंगजेब ने नजरें घुमा ली, क्योंकि अगर औरंगजेब नीचे की तरफ ही देखता रहता तो इसका मतलब होता था कि उस बादशाह को सम्मान दे रहा है, उस राजा को सम्मान दे रहा है, औरंगजेब को सम्मान तो देना नहीं था। औरंगजेब ने कहा इनको एक काम करो, तीसरी लाइन में लेके जाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज समझे नहीं तीसरी लाइन में क्यों। तुम कहते हो ना सब लोग कि 15 अगस्त पर प्रोग्राम था, राहुल गांधी को फ्रंट वाली सीट नहीं दी गई, चौथी लाइन में बैठा रखा है। इसका मतलब क्या होता है, शुरुआती जो पंक्ति है उसको माना जाता है सम्माननीय, डिजर्विंग पर्सन को। तो उन्होंने वहाँ पूछा भाई मुझको यहाँ तीसरी लाइन में क्यों। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे 5,000 मनसब खड़े हुए। बोले 5,000 के मनसब तो हमारा नौकर है, महाराष्ट्र में हम 5,000 के मनसबों के साथ खड़े होंगे, ये सम्मान दिया तुमने हमें यहाँ बुला कर कहकर दरबार से निकल गए। अब औरंगजेब यही चाहता था कि ये प्रतिशोध में कुछ गलत काम करें, और उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया, क्योंकि उन्होंने रखा औरंगजेब को जयपुर भवन में। नोट कर लो इस काम को। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करके जयपुर भवन में रखा था। अब उसने अपनी सेना को कह दिया कि तुम यहाँ जयपुर भवन पर तैनाती रखो, सारे गार्ड वार्ड सारे लोग यहाँ पे होने चाहिए देखने के लिए, देख रेख करने के लिए, और जैसे ये कुछ विद्रोह जैसी चीज करें तो इनका मर्डर कर देना, हत्या कर देनी। अब शिवाजी महाराज चालाक व्यक्ति थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनका बेटा हमको फंसाना चाह रहे हो तुम। उन्होंने सोचा, राम सिंह गया उनके पास में, जी औरंगजेब तुमको बुला रहा है एक बार मिलने की। एक ही बार मुलाकात हुई है उनकी कुछ देर की औरंगजेब से। उनका तुम एक काम करो, औरंगजेब से बोलो कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने बीमारी का बहाना बना लिया। और उनकी खिड़की से औरंगजेब की ने एक अंगरक्षक बिठा रखा था, देखते रहना क्या करते रहते, खिड़की से झाँक के देखता रहता था। उनका यार कैसे निकला जाएगा यहाँ से। तो पहले तो उन्होंने बनाया बीमारी का बहाना, और फिर उन्होंने कहा कि बीमारी अब ठीक होने लगी है। अब उनको भी पता औरंगजेब की क्या चाल है, तो औरंगजेब को उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि जहाँपना मजा ही आ गया आगरा की जलवायु में, तो मैं अपनी माताजी और अपनी पत्नियों को भी यहीं बुलाना चाहता हूँ, और तुम्हारी खिदमत से दिल ही खुश हो गया। औरंगजेब ने जैसे ही पत्र पढ़ा, औरंगजेब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सोचा यार हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बात करो कि मेरी पत्नी और माताजी को भी यहीं बुलवा लिया जाए, तो उनको पता चल गया यार अब तो कोई मतलब ही नहीं है विद्रोह हो गया किसी और चालाकी का, क्योंकि माताजी को छोड़ के नहीं जा सकते। उनको पता था शिवाजी अपनी माताजी से बहुत प्रेम करते हैं। अब वो एकदम से रिलैक्स हो गया। अब ये रिलैक्स ही उसको करवाना था। अब वो अंगरक्षक भी जो है, जैसी खबर सबको पता चली शिवाजी अब यहीं रहेंगे आगरा में, उनकी तो फैमिली भी यहीं आ रही है। अब वो मराठे जो सिरदर्द बने हुए हैं, मुगलों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, झुकने को तैयार नहीं है, वो सरेंडर कर रहे हैं, आगरा आ रही है उनकी फैमिली, सब खुश। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा इस जलवायु से मेरी बीमारी ठीक हो गई है, सब लोगों को मिठाई बांटी जाए। मिठाइयाँ बंटनी शुरू हुई। जो गार्ड्स थे उनको भी लगा, जो झांक के देखता था ना वो भी हो गया यार अब तो रोज क्या, तुमने देखा ना अंगरक्षक की भी टूटी होती है, वो जैसे ही कंफर्ट में आएगा तो उसको लगा कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उनके भाई थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हीरो जी, वो उनकी ही कदकाठी के थे। उन्होंने कहा भाई तो कंबल पे लेट जाओ, कंबल पे लेट जाओ। और कंबल पे वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी कड़ा पहने रहते थे, कड़ा पहने रहते थे, वो ऐसे हाथ लटका के कंबल से बाहर लेटे रहे। और ऐसे टोकरे नहीं होते थे अभी, हमने अपने घर देखा है इतना बड़ा टोकरा। पहले तुम अब अपन घर में पूछना बाबा दादी से कि पहले के टोकरे कितने बड़े होते थे। तुम्हारे जैसे 8-10 आदमी टोकरे में आ जाएंगे, इतने बड़े टोकरे होते थे पहले दावतों के, शादियों में रखे जाते थे वो पहले। पूड़ी बन के या कुछ भी मिठाई उठाई वो एक ही टोकरे में उसमें रखी जाती थी। अब वो टोकरे जब बजाने शुरू हुए तो अपने पुत्र को लेकर फरार हो गए, 25 दिन बाद महाराष्ट्र पहुंच गए। रास्ते में लेसन दिया संभाजी को। अब आपके शायद आपने अभी हाल ही में मूवी देखी होगी, तो आपके अंदर एक विशेष कैरेक्टर होगा छत्रपति संभाजी महाराज जी का। लेकिन इसके दूसरे पहलू पे हम बात करें, आप एक बार रिसर्च करना कि छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज जी के रिश्ते कैसे थे। वो उतने योग्य नहीं थे, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी तो चीज़ों की वजह से या उनकी उदंडता की वजह से तो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज बेचैन थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज, आप जब रिसर्च करेंगे आप पढ़ेंगे कि उनके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अंतिम दिनों में उन्होंने कैद करके रखा हुआ था संभाजी महाराज को, पनहाला के फोर्ट में, पनहाला के किले में। क्योंकि वो क्या है, थोड़ी खिलाफत पे आ गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के। एक बार भाग गए वो, जाकर के एक मुगल था वो दिलेर खान, उससे मिल गए। अब दिलेर खान चालाक आदमी था, उसने चिकनी चुपड़ी बातें कर करके, संभाजी उस समय 21 वर्ष के हुआ करते थे, तो उनको अपनी तरफ कर लिया था उसने। और वो संभाजी दिलेर खान के साथ 1-2 अभियानों में भी रहे। लेकिन जब उन्होंने क्रूरता देखी दिलेर खान की कि उसने 700 व्यक्तियों को बंदी बनवा करके उनका एक एक हाथ काट दिया है, 700 लोगों का,
तो फिर उस क्रूरता को देख करके वो वापस आ गए और तब आके वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी से मिले थे। पिता पुत्र की भेंट तब हुई थी आपका, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की डेथ से 1 वर्ष पहले। बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो ये शर्तें तय हुई और मैंने बीच की कहानी बताई, तो यहाँ पे लिख लेना। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी कैद गए थे, कैद में उनको कहाँ रखा गया था?